हे गाइस, तो हमारे कॉलेज का टाइम 8 बजे का है, तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि 7 बजे उठ जाए। फिर मैं गॉड जी को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि जो भी दिया उन्हीं की वजह से है, और हमेशा मुझे खुश रखे और स्ट्रॉन्ग रखे कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर मेडिको मानसी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक मेडिको की लाइफ में क्या क्या होता है। सुबह से लेके शाम तक हम सो नहीं जाते, ठीक है, देखते रहो। तो अभी ना 7:45 हो रहे, मैं काफ़ी लेट हूँ, तो चलो फटाफट चलते हैं। अभी है ना ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो, नाश्ता कर लिया। तो आज मेस में बना था खम्मन, और खम्मन तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो हमने फटाफट से टिफ़िन भर लिए थे। तो 8 तो ऑलरेडी बज चुके, हम काफ़ी ज़्यादा लेट है। चल मेरे अंदर से पी लेना पानी यार। देखो भागते हुए। और हम इतना भाग के आए, लेकिन फिर पता चला कि लैब तो अभी खुली नहीं है। तो क्या हमने सीढ़ियों को ही अपनी कुर्सी बनाई और फिर शांति से यहाँ बैठ के इंतज़ार करने लग गए। और अब कॉलेज आके पता पड़ रहा है कि आखिर अटेंडेंस का मतलब होता क्या है, क्यों हम इतना भाग रहे। फिर हमने देखा चलो नाश्ता ही कर लेते, और कुछ करे ना करे। खम्मन तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थे, इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मेस में, लेकिन हमने अच्छा किया हम ले आए। फिर एक डब्बा तो हमने खाली कर दिया था, बारी है दूसरे डब्बे की। तो हमारा टारगेट पूरा है कि इसको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि भूखा नहीं रहेंगे ना। हर बार हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। और ये है नशा, मुझे सौंफ खाना काफ़ी पसंद है। मैंने अपने नीट के टाइम भी मतलब आधा किलो ख़त्म किए 1 महीने की, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छी लगती है। और फिर लेक्चर थिएटर में आते ही हम पहले तो शूज़ खोल लेती हूँ, और फिर मस्त आराम से आलती पालती करके बैठ जाती हूँ। यही मुझे डूंगरपुर की सबसे अच्छी बात लगी कि चेयर्स काफ़ी अच्छी है, एकदम गद्दीदार। और फिर लेक्चर ख़त्म होते ही लड़कियां तो ऐसे भागती है जैसे पता नहीं क्या इनका छूट रहा हो। मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन हम तो आराम से शांति से बैठे थे। फिर मिलिए मेरे बैचमेट से जो काफ़ी अच्छे हैं। फिर 2 बजे हम मेस चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वापस से बहुत भीड़ होती है, तो हम लंच स्किप कर देते हैं और फिर डायरेक्ट रूम में जाते। तो सिर्फ हमें बेड दिखता है और कुछ नहीं, सिर्फ कमर सीधी करके हम वापस 3 बजे वाली क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमने आज स्कल पढ़ा। और हमने ना हमारे पूरे बैच का नेम प्लेट का ऑर्डर दिया था, तो नेम प्लेट आ गई थी। फिर इतनी भीड़ को देखकर मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं है, शांति से बैठ जाते हैं, तो हम तो जाके बैठ गए। फिर जैसे ही भीड़ ख़त्म हुई तो लास्ट में हमने ले लिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना जल्दी करने का। मनस्वी वैष्णव, मेरा भी देखिए क्या नाम कौन सा है। तो कल वाइट कोट सेरेमनी है और एप्रिन पहन के जाएंगे, और ये नेम प्लेट भी आ गई है, तो मस्त मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम जा रहे वापस हॉस्टल के लिए। फिर मैंने अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढा और यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी करी, क्योंकि इंस्टा पे कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना। और फाइनली मनस्वी के घर से बैग आ गया था, तो हम देख रहे थे क्या क्या भेजा है आंटी ने। वैसे तो हमने सलवार ही मंगवाई थी, अब देखते कितनी आई। तो मैंने 2 नई सलवार मंगवाई थी, एक ब्लैक और एक वाइट, जो ताकि सबके ऊपर चल जाए। और फिर रिग्रेट हो रहा था कि उदयपुर से नहीं मंगवानी चाहिए थी, क्योंकि उदयपुर से हमने 300 में ली, और फिर यहाँ पे हमारे बैचमेट्स में सब गए थे तो पता पड़ा वो तो 190 में लाए हैं। लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डूंगरपुर कॉलेज में गर्ल्स की यूनिफॉर्म क्या है, तो मैं बता देती हूँ। गर्ल्स में हमें है ना कुर्ता पहनना होता है ऊपर, और नीचे सलवार चाहिए। आप लेगी या पैंट वगैरह नहीं पहन सकते, जीन्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और फिर चुन्नी होनी चाहिए, एंड पोनी आपकी लेकिन गुथी हुई होनी चाहिए। और ये सलवार मनस्वी की थी, इसको देख के मैं शौक में थी कि ये तेरी कैसे हो सकती है, इसमें तो 2 मानसी आ जाएगी। तो अब तो हमारे पास सलवार ही सलवार हो गई थी सारे कलर में। देखो, एक ब्लैक हो गई, एक वाइट हो गई, रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, ग्रीन भी 2 हो गई,
लाइट और डार्क दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बहन जी थी क्या पहले पिछले जन्म में? इतनी सलवार कैसे हो सकती है इसकी? मैंने तो आज तक एक भी नहीं पहनी। तो अभी सलवार के मामले में तो हम काफ़ी अमीर हो गए थे, हर कलर में उपलब्ध हो गई थी, मतलब मज़ा ही आ गया। चलो ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वापस सो जाओ।